रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बशरिया हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। अगर इससे बुलंद पढ़ सकें तो इससे बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले आज की सफ़े अज़ा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का व मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हो। जनाब अली बहुत शुक्रिया, नवाजिश दी है। जैसा कि मुझसे पहले मेरे अजीज़ मोहतरम ने ये आपके सामने बयान किया कि कोई भी आलिम नहीं है, तो मैं उनके लिए भी और आपके लिए भी अर्ज कर दूं कि अबू बसीर बड़े मोतबर सहाबी हैं मेरे मालिक के। उन्होंने मेरे मौला से पूछा था, मौला दुनिया में कितनी किस्म के लोग हैं? मालिक ने फरमाया 3 किस्म के लोग। मौला कौन कौन से? फरमाया कुछ उलमा हैं, कुछ तालिबान इल्म हैं, कुछ बकवास करने वाले। लफ्ज है वहां पे हर्ज़कार, हर्ज़ सिरा, जिसका आसान तर्जुमा है बकवास करने वाले। अबू बसीर कहने लगे, मौला जरा खोल के बता दें उलमा कौन है, तालिबान इल्म कौन है, बकवास करने वाले कौन है।
मालिक ने फरमाया हम अबू तालिब के बेटे उलमा हैं, जो हमारे दरवाजे पे झुक गए वो तालिबान इल्म हैं, बाकी जितने हैं बकवास करने वाले हैं। आप जी सलामत, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, नवाजिश आप जी हैं। लेकिन यहां जो अफराद बैठे हैं, जो मजालिस आज़ाम में मौजूद होते हैं, पहली बात तो मैं ये नौजवान नस्ल को समझाने वाली बात है कि मजलिस देखने वाली चीज नहीं है, सुनने वाली भी नहीं, बैठने वाली। चक्शिया में कोई जाकिर पढ़ने वाला हो ना हो, अगर मोमिनीन आके इमाम बारगाह में बैठ जाएं और नाराए हैदरी लगा के घर को चले जाएं तो मजलिस मुकम्मल। ये मजलिस आज़ा या आप जी हैं सलामत। चूंकि जमात-उस-सानी है और आज 10 जमात-उस-सानी, ये सारा महीना उस शहजादी से मंसूब है जिसके दरवाजे की दहलीज के बाहर पड़े हुए दस्तरखान से बचे हुए टुकड़ों पे पलने वाले गदागरों के चेहरे पे रोशन चश्म के ऊपर सजे हुए कायनात पे मुहीत अबरू की इजाजत न मिले तो सूरज तलू नहीं होता। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी का सबूत, बहुत अच्छी मेज़बानी किया। वैसे मैं कुरान हकीम से कोई भी आयत तिलावत करके मखदूमा का जिक्र कर सकता हूं। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दूं तो वो भी शहजादी की शान में। पहला फिक्रा मैं राजा साहिबान कह रहा हूं आज की गुफ्तगू का, आज जो मैं घंटा 2 घंटा पढ़ सका वो आज सुन लीजिएगा, फिर 3 शाबान को भी हाजिर होना है, फिर 9 सफ़र को भी आना है, फिर हाजिरी हो जाएगी, फिर तफसील से बातें हो जाएंगी। मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दूं तो शहजादी का जिक्र कर सकता, क्योंकि बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता है अली और नुक्ते के नीचे छुपा हुआ नुक्ता है ज़ाते सैयदा। शायद मैं पहुंचा नहीं सका, मेरे पहुंचाने में मसला है, जो कुछ आवाजें रह गई, बच गई, नहीं बुलंद हुई। वैसे लंगर के बाद बेदार रहना बड़ा मुश्किल होता है और 2 बंदों को बात समझाना बड़ी मुश्किल है। 2 बंदों को, एक उसे जैसे लंगर का इंतजार हो, एक उसे जैसे लंगर का खुमार हो। और लंगर में खुमार बड़ा होता है और फिर लंगर शब्बीर में इतना खुमार होता है कभी कभी आंख जन्नत में जाके खुलती है। मैं बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपनी तई कि मेरी बात आप तक पहुंच सके। जी बिस्मिल्लाह, कोई भी आयत में पढ़ दूं तो मखदूमा का जिक्र हो सकता, सूरह फातिहा से कर सकता हूं, सूरतुल कदर से कर सकता हूं, सूरह कौसर से कर सकता हूं, आए मवद्दत से कर सकता हूं, आए तथीर से कर सकता हूं। मुतवज्जे हैं ना आप? हमें सैयदा की फजीलत पढ़ने से और शहजादी का हक पढ़ने से कोई बंदा रोक नहीं सकता। हाँ, पढ़ने का अपना अपना तरीका है, कौन किस तरह पढ़ता है।
लेकिन अगर कोई अहले सुन्नत लाइव सुन रहा है या मजलिस में बैठा है तो सिर्फ उसे इतना समझा दूं कि जब शहजादी फदक का मुतालबा करने गई थी तो जिन्होंने फदक शहजादी को नहीं दिया था उन्होंने भी फदक ना देना का फैसला करने के बाद जो नमाज पढ़ी थी उसमें दुरूद शहजादी पे पढ़ा था। मेरे मोहतरम सामीन बात पहुंच रही है? आप जी हैं सलामत है, बड़ी मेहरबानी जी, मैं सलाम कर रहा हूं। तो फदक मुख्तलिफ जी बिस्मिल्लाह, आप जी हैं, मुख्तलिफ तरीकों से बंदे पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए। अहले सुन्नत भी पढ़ते हैं, शिया भी पढ़ते हैं, उन्हें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे अकायद बंदे बार बार पूछते हैं कि आपका अकीदा क्या है। मैं एक फिक्रे में इस बेदार जहन मजमे के सामने इस कैमरे के तवस्सुत से पूरी कायनात को अपना अकीदा बता दूं। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, अंबिया 1.25 लाख हैं, किताबें 4 हैं, इमाम 12 हैं, बतूल सच्ची है। वाह भाई वाह, आप जी हैं, मिलके बोलो हैदरी जी बिस्मिल्लाह। बिखरा हुआ नहीं, मिलके बोलो हैदरी। आप जी हैं सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, बहुत अच्छा। बुजुर्गों की दुआएं मिल गई, नौजवानों ने हिमायत कर दी, सफ़े आज़ाद से समझ लें कि रिज़्क़ के आखिरत मिल गया। शहजादी का जिक्र करने के लिए मैं एक बात अर्ज करूं। आइए आइए बिस्मिल्लाह, मखदूमा आलमीन का जिक्र करने के आगाज कर रहा हूं। शहजादी किसी से फजीलत लेती नहीं, तवज्जो फरमाइएगा। ये फजीलत लेने वाली बात नौजवानों को समझ नहीं आई। उन्हें मैं आसान करके आज की नस्ल के नौजवान को समझा दूं। किसी बड़ी हस्ती के साथ बैठकर उस लम्हे को यादगार बनाना, यह फजीलत है। कोई नामवर जाकिर आए तो बच्चे उसके साथ सेल्फी बनवाते, ये लम्हा यादगार रहे, इस हवाले से मेरा तारुफ हो, तो ये मेरी फजीलत है। शहजादी फजीलतें लेती नहीं। अगर आप मुतवज्जे, सैयदा फजीलतें देती, शहजादी फजीलतें अता करती। जिसे समझ ना आए उसे मैं एक मजलिस दिखा देता हूं। मजलिस में अपने पास से नहीं कह रहा, हदीस किसा पढ़ ले। वहां अली रसूल से पूछ रहे हैं माले जुलूस ना हाजा, कि इस जुलूस का, इस मजलिस का मकसद क्या है। तवज्जो फरमा रहे हैं। वो चादर के नीचे 5 हैं, अल्लाह तारुफ करवा रहा है, अल्लाह ने वो नाम रखे हुए हैं, अल्लाह से बेहतर वो नाम जानता कौन है। अल्लाह ने ही नाम रखे, मोहम्मद भी अल्लाह ने रखा, अली भी अल्लाह ने रखा, हसन भी अल्लाह ने रखा, हुसैन भी अल्लाह ने रखा। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ये मोहम्मद है, ये अली है, ये हसन है, ये हुसैन है। फरमाया होम फातिमा। जो बंदा हाथ उठा सकता है यार वो उठाए, मिलके बोलो हैदरी। जी जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। हम फातिमा, ये फातिमा है, वह अबूहा, ये उनके बाबा हैं, वह बालुहा, ये उनके शौहर है। तवज्जो फरमाइएगा। अभी एक थोड़ी सी मुश्किल बात, अल्लाह है मुजहिर, आइमा है मजहर। मुजहर उसे कहते हैं जिसने जाहिर होना हो, मजहर उसे कहते हैं जो जाहिर करे। जिनके वजूद से अल्लाह की सिफात का ज़हूर होता है, वो तारुफ के लिए जिसके मोहताज है उसे फातिमा कहते हैं। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत अच्छा आपने सुना। शहजादी कौनैन पे सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। कभी कभी जाकिरीन सलवात पढ़वाते हुए हिचकिचाते,
बंदे पढ़ते हुए शर्माते हैं। लोगों को पता नहीं कि सलवात है क्या। मेरे मौला ने अपने खुतबतुन निजा में इरशाद फरमाया है कि जब हम पे दुरूद पढ़ो तो जेरे लब नहीं, बुलंद आवाज से पढ़ा करो, इसलिए कि ये हम पे दुरूद पढ़ना दर हकीकत तुम्हारी मां की तहारत का ऐलान है। मिलके पढ़ो सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल वलीकल फर्ज। जी बिस्मिल्लाह। और जिसे अब भी दरूद की फजीलत का नहीं पता, आइए उसे दरूद की फजीलत बता दो। मेरे मौला का फरमान है, मौला फरमाते हैं अगर कोई बच्चा बदसूरत पैदा हो उसे दरूद पढ़ना सिखा दो, जवान होने से पहले खूबसूरत हो जाएगा। बंधे हुए हाथ नहीं उठेंगे, बल्कि बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल वलीकल फर्ज। नवाजिश जनाब, शुक्रिया, बहुत हौसला अफजाई आपने फरमाई। एक और फरमान दरूद पे सुन लें। मौला फरमाते हैं जो बंदा सुबह शाम मुसलसल दरूद पढ़ता है, अगर वो कहे मैं गरीब हूं तो झूठ बोलता है। अगर वो कहे मैं मुफलिस हूं तो उसकी बात में सच्चाई नहीं, तवज्जो है शायद। लेकिन मरकज़े दुरूद बिन्ते रसूल मादर हसनैन मखदूमा आलमीन शहजादी की जात, वो मरकज़े दुरूद है। क्योंकि रसूल घर आए थे और रसूल ने कहा इन्नी आजिदु फी बदनी ज़ोफ़ा। ये रसूल ने जरा इन्नी आजिदु फी बदनी ज़ोफ़ा। अब तर्जुमा करने वालों ने तर्जुमा कर दिया। रसूल ने फरमाया मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। ये कमजोरी तर्जुमा कमजोर लोगों ने किया। तवज्जो फरमाइए, मैं रसूल के बदन में कमजोरी तस्लीम नहीं कर। इसके लिए एक बात आराम से कहें, सुन लेंगे। मेरा और आपका जिस्म बीमार होता है, क्यों? बीमारी की वजह क्या? अनासर का एतदाल बिगड़ता है। बिस्मिल्लाह। अनासर का एतदाल बिगड़ता। नहीं बच्चे समझे, उन्हें समझा दो। आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये चार अनासर हैं। 70% इंसान के जिस्म में पानी क्या है? बोलो, पानी। फिक्रा सामने आ गया तो कहूंगा पानी है 70%, बाकी 30% में आग, मिट्टी और हवा। पहले पानी समझ लें कि पानी है क्या। तवज्जो फरमाइए, पानी है बतूल का हक महर। वही तवज्जो 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 तवज्जो, नाज़े हुसैन जागना। पानी है बतूल का हक महर। पानी गसब का हो तो वुजू बातिल होता है, तो फिर मुझे कहने दो कि कोई बतूल के दुश्मन पे लानत न करे तो 7 समंदरों में भी गुस्ल करे, कल भी नजस था। आप जी हैं सलामत। मिल के बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह। बड़ा अच्छा आप सुन रहे। अनासर अरबा, आपकी तवज्जो हाथ हो गई, इसके लिए शुक्रगुजार। इनका एतदाल बिगड़ता है, कुछ बढ़ जाए तो बीमार, कुछ कम हो जाए तो बीमार। डॉक्टर तो मैं नहीं, तिब तो मैं नहीं जानता। पानी ना पिए जरूरत के मुताबिक
तो ब्लड प्रेशर हाई, गुर्दे खराब, अनास एतदाल बिगड़ गया। टेम्परेचर 98.6, जदीद तहकीक के मुताबिक 98, इससे बढ़ जाए, हरारत बढ़ गई तो बीमार, इससे कम होना शुरू हो जाए तो जान निकलनी शुरू हो गई। ये आ गया, तवज्जो फरमाइए। ये कैल्शियम जो जिससे हड्डियां बनती हैं, ये मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से निकलती, आयरन भी मिट्टी से निकलती। ये सारे अज्जा, ये सारे एलिमेंट्स मिट्टी के, वो कम पड़ जाएं तो भी बीमार। लेकिन मासूम का जिस्म अनासर का मजमुआ नहीं। जैसे बात समझ आई यार, आसान कर दी मैंने। मासूम का जिस्म अनासर का मजमुआ नहीं। वो आग, पानी, मिट्टी और हवा नहीं। वो क्या है? वो है नूरे खुदा। बहुत शुक्रिया जी। वो है नूरे खुदा, और नूरे खुदा अज्जा से, एलिमेंट से, अनासर से नहीं बनता। और अल्लाह का नूर बीमार नहीं होता। जिसे बात समझ में आए, अल्लाह का नूर बीमार नहीं होता। अब बंदे सोच रहे होंगे फिर बीमार करबला क्यों कहते हैं? तो ये मासूम ने नहीं कहा, ये बंदों की बनाई हुई बात है। वरना जो बीमार हो वो 1450 मील का सफर तय करके अपने खुतबे के पहले लफ्ज से यजीदियत को गर्क नहीं करता। जी आप सलामत रहो। ये जी बिस्मिल्लाह, वो बीमार का काम नहीं है। आप जी हैं, आप सल जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये काम बीमार का नहीं। ये जो बीमार करबला लोगों की बनाई हुई बात है, मासूम का फरमान नहीं। बहरहाल बात दूर निकल जाएगी। रसूल आए, फरमाया इन्नी याजिदु फी बदनी ज़ोफ़ा। ये ज़ोफ़ कौन समझेगा? एक मिसाल और दे दूं। मिजाज देख के इलाज होते हैं। तवज्जो फरमाइए। हमारे इलाके में पंजाबी में एक मिसाल है, किसे नुमा आबादी। वो मिजाज की बात है ना। किसी मिजाज को वो सूट करते हैं, उसके लिए मुनासिब है, किसी को नहीं करते। कोई बंदा अमरूद खाए तो मैदा ठीक हो जाता, कोई खाए तो पेट में दर्द होता। मिजाज की बात है। पहले मिजाज देखो, फिर इलाज करो, फिर ज़ोफ़ समझो। पहले मिजाज नबुव्वत समझ। अगला फिक्रा मैं कहूंगा, जो मजलिस में कभी नहीं बोला वो आवाज बुलंद करेगा। पहले मिजाज नबुव्वत समझ। ये इमाम बारगाह की इतनी ऊंची छत, ये माशाल्लाह आपने बड़ी नियाज खर्च की। क्यों? सर्दी गर्मी में मोमिन महफूज रहे। धूप में बैठ के, अभी मैंने देखा है बहुत से बंदे मजलिस छोड़ के धूप में बैठे हैं, जरूरत है, सर्दी लगी हो। मैंने भी कहा मुझे धूप में बिठाएं, सर्दी लग रही। कभी धूप चाहिए, कभी धूप से बचना है। चलें और मुख्तसर करूं। ये जो तर्जुमा कर रहा है ना ज़ोफ़ का, कमजोरी, उसे समझा रहा हूं। अक्सर मस्जिदों में एयर कंडीशन लग गए। किसी ने यहां पैसे जमा करके लगवा लिए, किसी ने ईरान के पैसों से लगवा लिए, किसी ने सऊदी अरब के पैसों से लगवा लिए, लेकिन मस्जिदों में एसी लग गए। क्यों मौलवी साहब? उन्होंने कहा गर्मी होती है। तो मौलवी साहब इबादत कीजिए ना, बाहर निकलिए। जेठ हाड़ की धूप में 50 डिग्री दर्जा हरारत पर धूप में नमाज पढ़िए। तो कहते मुझे मारना है, बुखार चढ़ गया तो मैं मर जाऊंगा। करोड़ों मील दूर सूरज पे तू उसकी गर्मी मौसम में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बात उसके बदन पे करता है जो सूरज पे पैर रख के महराज पे चला जाता है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। बहुत अच्छा आपने सुना। जी जिस पर का हाथ उठा, जिसका नहीं उठा मालिक उसकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। रसूल ने फरमाया इन्नी याजिदु फी बदनी ज़ोफ़ा।
ईतीनी बिल किसाइल यमानी, बेटी मुझे अपनी चादर दो। क्या फरमाया? बेटी मुझे अपनी चादर दो। शहजादी ने दे दी, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल पैदा हुआ। तवज्जो फरमाइए, ये मैंने जैकेट पहनी हुई है, मैं अभी राजा शहबाज से कहूँ जी अपना स्वेटर मुझे दे दो, तो आप सोचेंगे अपनी जैकेट किस लिए, जो स्वेटर उनसे मांग रहा है। जब रसूल घर आए थे तो सर पे अमामा भी था, कांधे पे कमली भी थी। यार इससे आसान तो नहीं कर सकता ना। अब बंदा कोई सर हिलाए तो उसकी अपनी मर्जी है। सरकार के पास अमामा भी था, कंधे पे कमली भी थी, और कमली को चादर की जरूरत है ही नहीं। सरकार के पास कमली भी थी, फिर भी बेटी से चादर मांगी। मैंने कहा सरकार आप कमली ओढ़ के सो जाते, कमड़ी ओढ़ के लेट जाते, आपने बेटी की चादर क्यों मांगी? सरकार ने फरमाया तुम्हें खबर नहीं, मेरी नजर हाशर से मुत्तसिल होने वाली जंजीर वक्त की आखिरी कड़ी के दरमियान पैदा होने वाले बशर के दिल में जन्म लेने वाली खयानत पर भी है। मैंने कयामत तक देख के बेटी की चादर लेने का फैसला किया है, ताकि कयामत तक दुनिया समझ जाए कि अहले बैत वो नहीं जो जबरदस्ती मोहम्मद की चादर के नीचे आ जाए। अहले बैत होने के लिए बतूल की चादर के नीचे। जी बिस्मिल्लाह। शाबाश जी, आपने बड़ा अच्छा सुना। आप जिए, आप सलामत रहे। लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया बतूल। क्या जी? ये बतूल किसे कहते? क्यों नहीं राज साहब? मैं समझा दूं बतूल। रसूल समझ में आ गए? रसूल समझाने के लिए अल्लाह ने पहले 1,23,000 नबी भेजे और 313 रसूल भेजे। ना बोलो, बात समझो। आखिरी रसूल समझाने से पहले 313 रसूल भेजे। आखिरी नबी आने से पहले 1,23,999 नबी भेजे, ताकि आखिरी नबी को मानने और समझने में आसानी। तो फिर या अल्लाह बतूल भेजने से पहले भी कोई इंतजाम है? फरमाया है। अल्लाह कहां? फरमाया मैंने इससे पहले एक बतूल भेजी। एक बात मैं फिक्रा मजलिस में कहा करता हूं, जहां बंदे सर हिलाते हैं ना, वहां मैं कहता हूं, और आपसे भी कह रहा हूं कि हुसैन के जिक्र से बची हुई आवाजें घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आती। हाँ, जो बंदे सालन के लिए शोर मचा देते हैं, वो बंदे मजलिस में खामोश रहे तो अफसोस होता है। तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह पहले भी बतूल भेजी। कौन? फरमाया याद कर, बीबी हन्ना खातून ने मन्नत मानी थी, अल्लाह बेटा दे, मैं तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। तवज्जो फरमाइए। फिर मन्नत पूरी हुई तो बेटी आ गई। बीबी हन्ना खातून ने कहा अल्लाह मांगा बेटा था, मिली बेटी। हुक्म परवरदिगार हुआ अपनी मन्नत के लफ्जों पे गौर कर। तूने कहा था तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी, चूंकि बात थी घर की खिदमत की, इसलिए मैंने दी बेटी, ताकि दुनिया को समझ आ जाए कि बेटी कहते ही उसे हैं जो घर में रहे। यार क्या समझाऊं मैं आपको? घर की खिदमत के लिए बेटा नहीं, बेटी है। अल्लाह ने बेटी दी, फरमाया मन्नत पूरी कर। नाम रख दिया मरियम सलामुल्लाह अलैहा। मरियम आ गई तो मन्नत पूरी की, मस्जिद में छोड़ आई। कौन सी मस्जिद? बैतुल मुकद्दस, किबला अव्वल, उसमें छोड़ आई। यानी जहां अल्लाह का घर था
वहां मरियम रहती थी। जागो चक्षियां वालों, जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी। फिर सुन लो, जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी। यह फर्क है ज़हरा में और मरियम में। जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी, और जहां ज़हरा रहती थी वही अल्लाह का घर था। यार, जो बंदा हाथ नहीं उठा सकता, जहां बीबी रहती थी वही बैतुल्लाह, बीबी मरियम वही रहती, वही खाती थी, वही सोती थी, वही जागती थी, वही नमाज पढ़ती थी। 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन कहां रहती थी? नहीं बोलो। अब समझ आया बतूल कैसे कहते हैं? जिसे एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के घर से निकलना ना पड़े। फिर लंगर का असर है, थोड़ा बोल रहे हो। जिसे एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के घर से निकलना ना पड़े, उसे बतूल कहते हैं। वहीं रहती थी। तवज्जो फरमाइए। एक दिन मरियम बैठी हुई थी बैतुल मुकद्दस। तवज्जो फरमाइए कि जनाब ज़करिया आ गए। कौन? ज़करिया आ गए। और उन्होंने आके क्या देखा? फल, नान, खाने पके हुए तैयार। जनाब ज़करिया ने हैरत की उंगली मुंह में डाली। मरियम, मैं आया नहीं और कोई दाखिल होता नहीं। मैं आया नहीं और कोई यहां दाखिल होता नहीं। खाना कौन लाया? बीबी मरियम ने बेनियाजी से कहा, जिब्राइल आए थे, खाना दे गए। जिब्राइल आए थे, खाना दे गए। ये फर्क है मरियम और ज़हरा में। जिसे खाना दे जाए वो है मरियम, जिससे ले जाए। यार, जो बंदा अभी हाथ नहीं उठा सका, जिसे खाने के लिए जनाबे जिब्राइल दें, अब मुकाबला ना कोई करे। तवज्जो फरमाइएगा। मैं नहीं कहता रसूल की बेटियां कितनी हैं, इस पे लड़ता नहीं। तू 4 दिखा, मैं मानता हूं, लेकिन किसी और के दरवाजे पे मोहम्मद खड़ा दिखा। हाथ उठा के, भाई ऐसे नहीं, हाथ उठा के ताईद में। तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा, न्याज़ हुसैन जागिएगा। किसी और के दरवाजे पे रसूल खड़ा दिखा। भाई जागीर थी ना फदक रसूल की। अगर बेटियां 4 थी तो और कोई मांगने क्यों नहीं गई? तवज्जो। अगर बेटियां 4 हैं तो किसी और बेटी का बेटा मोहम्मद के कंधों पे दिखा। ओ यार बंदे, हाँ इधर वाले भी जरा साथ चलो ना। मैं एतराज नहीं करता, न्याज़ हुसैन जागना। जिब्राइल, फर्क, अब कोई मुकाबला ना करे। जिब्राइल से बीबी मरियम बातें करती थी। वक्त है ना आपके पास? बीबी मरियम जनाबे जिब्राइल से, और जिब्राइल कौन है? मौत के फरिश्ते का हाकिम। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मौत के फरिश्ते के हाकिम से बीबी मरियम बातें करती थी। किसी और की मां ने कभी फरिश्ता देखा है? जिसकी मां ने फरिश्ता देखा है ना, फिर उसने मां नहीं देखी। तवज्जो है ना? हाँ, फरिश्ते से मां मिली, फिर उसके बाद मां नहीं। वो जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बातें करती थी। एक दिन, भाई करीब आ जाओ, एक दिन वही जिब्राइल आए और आगे बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा से कहा, मैं आपको बेटे की बशारत देता।
नौजवानों समझना, जैसे ही जनाब जिब्राइल ने कहा बेटे की बशारत हो, खुशखबरी हो, बीबी मरियम हैरान हो गई। फरमाया अन्ना यकून ली वलद वलम यमससनी बशर, मैं बेटा जनूंगी जबकि मुझे बशर ने छुआ तक नहीं। सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे बात समझे, लफ्जों पे गौर। आयत के किबला लफ्ज कैसे हैं? जबकि मुझे बशर ने छुआ तक नहीं। ये क्या समझा रही है मरियम कि बतूल उसे कहते हैं जिसके माहौल में बशरियत ना हो। समझने वालों को सलाम है भाई जी, बिस्मिल्लाह। मुझे बशर ने छुआ नहीं, मेरा बेटा होगा। तो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने पास से नहीं कह रहा, अल्लाह का हुक्म है। जो अल्लाह ने मुझे कहा वो मैंने आपसे कह दिया। तो क्या करती थी बीबी मरियम? बातें करती थी जनाब जिब्राईल से। दाद ना देना, लफ्ज समझना। जिब्राईल से बातें करके भी मरियम का लक़ब मुहद्दिसा नहीं। हाय 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 यार, कहां पड़ गया हूं। जनाब जिब्राईल से बातें करके भी बीबी मरियम का लक़ब मुहद्दिसा नहीं। मैंने पूछा बीबी मरियम फरिश्ते से बातें करती थी तो लक़ब मुहद्दिसा क्यों नहीं? रसूल ने फरमाया फरिश्ते से बात करने से बीबी मुहद्दिसा नहीं बनती। मुहद्दिसा उसे कहते हैं जो बगैर जिब्राईल के अल्लाह से बात, जो अल्लाह से गुफ्तगू करे। जनाब जिब्राईल ने कह दिया, उन्होंने कहा मैंने नहीं अपने पास से कहा, जो अल्लाह ने मुझे कहा वो मैंने आपसे कह दिया। अब बीबी मरियम ने कहा ठीक है अल्लाह ने कहा है तो जैसे वो राजी वैसे मैं राजी। चूंकि अल्लाह ने कहा है, खामोश हजरात जरा तवज्जो, चूंकि अल्लाह ने कहा है इसलिए जैसे वो राजी वैसे मैं राजी। ये फर्क है मरियम में और ज़हरा में। मरियम कहती जैसे वो राजी, अल्लाह बतूल से कहता है जैसे तू राजी। आप जी सलामत रहें, बिल्कुल करीब आ गए। बिशारत मिल गई बेटे की। फिर बेटी बीबी मरियम ने दरवाजे बंद कर, वक्त गुजरता रहा। फिर वो वक्त आ गया जब बेटा आने का वक्त था। फिर जिब्राईल आ गए, उन्होंने कहा उठो। बीबी मरियम उठ गई। क्यों उठाया? फरमाया चलो। कहां? फरमाया मस्जिद से निकलो। कुछ बातें आराम से भी समझ जाओ। उठो, मस्जिद से निकलो। मैं ताहिरा नहीं हो, मैं बतूल नहीं, फरमाया हो। मेरा बेटा पाक नहीं है, नबी नहीं है, तो फिर मस्जिद से क्यों निकलूं? अगर मेरा बेटा भी इस घर में नहीं आना तो फिर किसका बेटा आएगा? ओह यार, बंदे बेदार ही नहीं बैठे। अगर मेरा बेटा भी इस मस्जिद में नहीं आना तो फिर किसका आएगा? जनाब जिब्राईल ने कहा इस घर में उसका बेटा आएगा जिसकी तहारत का कद अल्लाह के इरादे के बराबर है। वाह भाई, मिल के बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह। बीबी निकली, तवज्जो, बाहर आ गई, वीराने में आ गई। बेटा आ गया और बेटा आने के बाद बीबी मरियम ने कहा अल्लाह भूख लगी है, अल्लाह भूख लगी है। मैं उस बंदे के हाथ पे बैत कर लूंगा जो मुझे किसी फटी हुई किताब में भी दिखा दे कि कभी हुसैन की मां ने कहा हो अल्लाह भूख लगी। आप जी सलामत, अल्लाह भूख लगी। फरमाया ये अभी खजूर का पौधा उगता है,
अभी बड़ा होता है, अभी खजूरें लगती हैं, अभी पक जाती, अभी पक जाती, लम्हे में खजूर उगी, लम्हे में पक गए। अब बीबी मरियम ने ऊंचे दरख्त को देखा, आपने देखा खजूर का दरख्त बड़ा ऊंचा होता है, मस्तूर थी, ऊंचे दरख्त को देखा कि मैं उतारूं कैसे। फरमाया इसे हिला। खजूरों का दरख्त हिला, खजूरें जमीन पे गिरे, गिरी हुई उठा के खा। आप तवज्जो नहीं फरमा, मैं किनारों में गुजर रहा हूं। बीबी मरियम ने खजूरें खाई। खजूरें खा के बीबी बेटे को, चंद दिन के बेटे जनाबे ईसा कपड़े में लपेट के, वीराना बेटे का किसी को बताया नहीं, कपड़ा कहां से आया? आया भाई तवज्जो। मैंने वजीर हैदर नजफी साहब से पूछा कपड़ा कहां से आया? फरमाया उसी ने भेजा था जिसने अपने बच्चों के मंगवाए थे। यार जो बंदा बेदार नहीं है मैं क्या करूं? आप सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, आपके सुनने का लुत्फ आ। वो पार्चे में लपेट के, कपड़े में लपेट के, अपनी चादर में छुपा के मरियम बस्ती की तरफ चल पड़ी। फिर मस्जिद की तरफ नहीं गई, बेटा लेके बस्ती की तरफ चल पड़ी। हुक्म आ गया कि बोलना नहीं, रोजा चुप का। तवज्जो, न्याज़े हुसैन जाए, चुप का रोजा है। बीबी मरियम की चुप का रोजा, चुप का रोजा रखे हुए, बच्चा संभाले हुए बस्ती की तरफ चली। एक यहूदी दूर से आ गया, उसने कहा मरियम कभी मस्जिद से निकली नहीं, आज निकली है तो चादर में कोई है। वो दौड़ा करीब आया, आके कहने लगा मुकद्दस मरियम ये चादर में क्या है? बीबी का चुप का रोजा था, बीबी ने चादर हटा दी, बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया। उसने कहा है बच्चा किसका है? बीबी ने कहा तवज्जो, इशारे से बताया मेरा। वो तो दौड़ा बस्ती की तरफ, उसने जाके बस्ती वालों से कहा वो जो मुकद्दस मरियम है जिसकी शादी नहीं हुई, वो जो मस्जिद में रहती है, उसका बच्चा आ गया। अब यहूदी दौड़े, उन्होंने आके बीबी को घेर लिया और पहला फिक्रा क्या कहा? ना तेरी मां ऐसी थी, भाई तवज्जो, ना तेरी मां ऐसी थी, ना तेरा बाप ऐसा था। थे यहूदी, लेकिन उन्हें पता था कि जिसकी गोद में नबी आए उसके मां बाप ऐसे वैसे नहीं होते। ओए होए होए, तवज्जो, उन्होंने कहा ना तेरी मां ऐसी थी, ना तेरा बाप ऐसा था। ये फिर बच्चा कहां से आया? बीबी का चुप का रोजा था। कुरान कहता है फा इशारत इले, गोद में पड़े हुए बच्चे की तरफ इशारा कर। तवज्जो, न्याज़े हुसैन जागे, जैसे ही इशारा किया जनाबे ईसा बोल पड़े, फरमाया इन्नी अब्दुल्ला, जैसे ईसा बोले ना इन्नी अब्दुल्ला, वो यहूदियों ने देखा आवाज कहां से, उन्हें तो नहीं पता था कि बच्चा बोलता। बीबी ने फिर उन्हें इशारा किया, इधर देखो ये बोल रहे। यहूदियों ने गौर से देखा तो ईसा बोल रहे, कह रहे थे इन्नी अब्दुल्ला व अतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है। अब मेरा सवाल यह है कि किताब ईसा के हाथ में थी?
और ईसा कह रहे तो उसने मुझे किताब दी है। तवज्जो, तो मुसलमान अक्ल कर, पसीना किताब लेके आता है। हाय हाय यार क्या कहूं मैं, जो पसीना है वो किताब लेके आता है, और जिसका पसीना है उसका ऑपरेशन। भाई तवज्जो, न्याज़ हुसैन जागना। इन्नी अब्दुल्लाह वातानी अल किताब वजालानी नबिया, आखिरी फिक्रा फजीलत का सुनो। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और अपना नबी बनाया है, तो वही यहूदी जो पहले ताने दे रहे थे उन्होंने माफी मांगी। जागना, उन्होंने कहा मरियम माफ कर दे। मैंने यहूदियों से पूछा आप माफियां क्यों मांग रहे हो? कोई एक बंदा भी ना बोले तो फिक्रा मैं सारे दिन का सबसे बड़ा कह के जा रहा हूं। ओ इल्जाम लगाने वालों, आप माफी क्यों मांगी है? यहूदियों ने कहा हम जानते हैं कि अगर हमने बतूल मां के हक में मासूम बेटे की गवाही ना मानी तो अल्लाह लानत भेजेगा। ओए होए होए, आपने तवज्जो नहीं दी। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आप जी हैं, आप सलामत रहे। लेकिन उन्हें गलती कहां हुई? उन्होंने कहा ये बेटा अल्लाह का है। क्या कहने लगे? बेटा अल्लाह का। जो गलती ईसाइयों से हुई ना कि अल्लाह का बेटा कह दिया, वही नुसैरियों से हुई। क्या समझाऊं यार मैं, ये फिक्र आपने, जो गलती उनसे हुई कि ईसा को अल्लाह का बेटा कह दिया, उन्होंने समझ लिया कि जो बतूल के बच्चे हों वो खुदा के बेटे होते हैं। यही वजह है कि बतूल के बेटे हसनैन को देख के नुसैरी भी यही समझा, अली नहीं अल्लाह है। तवज्जो है साहिब? उन्हीं ईसाइयों, वो ईसाई रास्ता भटक गए, रास्ता भटक गए। और फिर बतूल एक दिन घर से निकली, मुबाहला में गई, उन्हें बताई रास्ता ये। बतूल के उठे हुए चंद कदम तौहीद मनवा गए। मैं फिर कह रहा हूं, बतूल के उठे हुए चंद कदम तौहीद मनवा गए। खुतबा नहीं पढ़ा शहजादी ने, मेरी मखदूमा ने खुतबा नहीं पढ़ा, बस रसूल और अली के दरमियान छुप के गई और तौहीद मनवाई। ये तौहीद थी ना, लेकिन विलायत इससे मुश्किल। अल्लाह बतूल ने चादर समेत मनवाया। आप जी हैं, आप सलामत रहें, मालिक बहुत कामयाबियां अता करें। शहजादी ने अल्लाह चादर समेत दो हिजाबों में, हिजाबैन, हिजाब रिसालत, हिजाब विलायत, इनमें छुप के बतूल ने अल्लाह मनवा लिया। मगर जब अली मनवाना था ना, तो फिर बतूल की बेटी को चादर देना पड़ी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, मरहबा। शहजादी कौनैन अजर अजीम अता फरमाए। जज़ाकल्लाह अजरुकुम मिनस सय्यदा। ज्यादा तवील नहीं, मोहतरम जाकिर मेंबर पे मौजूद हैं, बैठे रहा करो मजलिस में। बशरी तकाजे हैं, बंदा थक जाता है फिर उठना पड़ता है, लेकिन जल्दी लौट आया करो,
क्योंकि कुछ मेहमान ऐसे आते हैं जो तुम्हारे उठने के बाद भी नहीं उठते। मैं अक्सर जाकिरीन से, नौकर हूं जाकिरीन का, इनकी बड़ी ड्यूटी है बस्ती बस्ती नगर नगर जाके मालिक के मसाइब पढ़ते हैं, उनके फजाइल पढ़ते हैं। शहजादी को बड़े प्यारे हैं और बिलखुसूस मातमी। मातमी को पता चल जाए ना मैं कौन हूं, बतूल की जाती फौज का नाम है मातमी। शहजादी आपको सलामत रखे। मैं जाकिरीन से दस्त बस्त अर्ज किया करता हूं। कुछ जाकिरीन शायद हालात की वजह से या मजमून की वजह से कहते हैं कि शहजादे नाना की कब्र पे गए थे और कहा था नाना अम्मा बीमार है। मैं उन्हें कहता हूं ऐसे ना कहा करो। शहजादे गए थे नाना की कब्र पे और जाके कहा यही था नाना, जहां अम्मा नमाज पढ़ती है ना वो जगह सुर्ख हो जाती है। जी बिस्मिल्लाह। सैयदा सलामत रखे, आपकी आवाजें बुलंद होंगी। जी जी बिस्मिल्लाह, मेरा हिस्सा खैरात मिल गई। शहजादी की शहादत मुझे नहीं पढ़ना। 3 जमाती हाँ, शाम को बंदे समझते हैं शोक का दिन गुजर गया, लेकिन 3 की इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की नमाज तक अली को पूरी रात बतूल दफनाने में लग गई। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा। ना बिस्मिल्लाह। अली को पूरी रात बतूल दफनाने में लग गए। बंदे कुछ बच्चे हैरान हो गए, पूरी रात अली दफनाते रहे। बेटे अजीज जवान जनाजों में जाते हैं, जैसे ही इंतकाल की खबर मिलती है ना तो बंदे कहते कब्र का इंतजाम करो। 3-4 बंदे मिलके 4-5 घंटे में एक कब्र बनाते हैं। अली ने एक रात में तन्हा 40 कब्रें बनाई। मैं बिस्मिल्लाह करूं यार, आपका गिरिया मालिक कबूल फरमाए। बड़ी प्यारी इबादत कर। सारी रात अली ने 40 कब्रें बनाई। मैं फिर पढ़ देता हूं, शहादत नहीं पढ़ूंगा मैं। कुछ वसीयतें और एक फिक्रा, उसके बाद मसाइब का ज्यादा पढ़ गया हूं, फिर आपसे रुखसत लेता हूं। शहजादी ने कुछ वसीयतें की। फरमाया या अली, कभी कभी रात की तारीकी में मेरी बेटियों को मेरी कब्र पे लाना। मैं नहीं समझा सका, आप तो समझदार हैं। मैं फिक्रा दोहराऊंगा, तेरा आंसू जाया ना हो जाए। फरमाया या अली, कभी कभी रात की तारीकी में मेरी ज़ैनब व कुलसूम को मेरी कब्र पे लाना। दिन की रोशनी में ये घर से ना निकले। या अली, मेरा हसन बड़ा नाजुक है, जितना नाजुक था ना उतना उम्मत ने मारा। हो सकता है मैं वसीयतें पढ़ के ही छोड़ जाऊं। फरमाया या अली, मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती। या अली, मेरा जनाजा रात को उठाना।
या अली वो जो ताबूत अस्मा बिनते उमैस ने बना के दिखाया उसमें मेरा बदन अथर रखना। या अली मेरी शहादत की खबर अम्मार को देना। हाय अम्मार बिन यासिर। शहजादी सिर्फ अम्मार को? फरमाया हाँ। अम्मार को क्यों? शहजादी आवाज दे के कहती हैं ये अम्मार मेरे बाबा का वो सहाबी है जो गली गली में रो रो के कहता है बतूल सच्ची है। जी जी बिस्मिल्लाह। सैयदा इबादत कबूल फरमा। या अली अम्मार को मेरे जनाजे की इत्तला करना। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। ये गली गली रो के कहता है बतूल सच्ची है। या अली फुला 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 को मेरे जनाजे में ना आने देना। उनको ना बताना मेरी शहादत हो गई जिनसे मैं नाराज हूं। या अली मेरी कब्र खुद बनाना। अच्छा सैयदा। फरमाया या अली मुझे कब्र में खुद उतारना। अब एक फिक्रा समझा जाऊं पहले। आले मोहम्मद की तलकीन नहीं होती, लेकिन तलकीन वो पढ़ते इसलिए ताकि हमें पता चले कि तलकीन होती है। जैसे वुजू करके दिखाते हैं, जैसे दुआ मांग के सिखाते हैं, वैसे ही सैयदा फरमाती या अली मेरी तलकीन खुद पढ़ना। अब जिन्होंने तलकीन सुनी होगी ना कब्रों के पास खड़े होके, वो सुन लें। या अली मेरी तलकीन खुद पढ़ना, लेकिन या अली तलकीन पढ़ते हुए मेरा दायां कंधा ना हिलाना। सैयदा आपको सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहो। एक फिक्रा और कहना। जी बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह करूं। या अली मैं बिस्मिल्लाह। जी मैं नौकर। या अली तलकीन पढ़ते हुए मेरा दायां कंधा ना हिलाना। बंदे कहते हैं रोना 18 साल में ज़ईफ हो गई थी, हाथ जख्मी था, पसलियां टूटी हुई थी। एक फिक्रे में चकशियां वाला बता जाऊं कि बतूल जख्मी कितनी थी। अगर तेरी समझ में आ गया तो शायद घर तक रोता जाए। अदादारो एक दिन 3 जमाती उसानी के बाद हुसैन बाबा की उंगली पकड़ के मदीने के बाजार में जा रहे थे। अचानक हुसैन ने बाप की उंगली छोड़ दी। शब्बीर मिट्टी पे बैठ गए, आंखों पे हाथ रख लिए। अली ने मिट्टी पे बैठ के हुसैन की पेशानी चूमी। फरमाया हुसैन आंखें खोलना। हुसैन कहते नहीं बाबा आंखें नहीं खुलती। शब्बीर क्यों? फरमाया बाबा सामने वो बंदा आ रहा है जिसने मेरे सामने मेरी मां को मुंह पे मारा था। बाबा आंखें कैसे? बस यालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुन कलबैन कलबून वलानतुल्लाहि।